नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी की नई वैकेंसी हमारे सामने है, रिसर्च ऑफिस नई भर्ती 2026। इसकी क्या योग्यता रहने वाली है, क्या आयु सीमा है, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इन सब की बात आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या फिर इंतजार कर रहे थे तो ये नई जॉब आप लोगों के लिए तैयार है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हमने बीपीएससी का एक ग्रुप बना रखा है आप सभी स्टूडेंट के लिए। इसमें सारे न्यू जॉब अपडेट्स डाले जाते हैं, साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप स्टूडेंट के लिए जो इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो इसमें टाइमली पोस्ट की जाती है। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है अभी तक इस चैनल को, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं आप ये हमारा फैकल्टी पैनल देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी स्पेशलिस्ट और काफ़ी ही एक्सपीरियंस टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो आपको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन करवाती है, और जिसने अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं और जो कंटिन्यू रिजल्ट देती आ रही है। अब हम यहाँ पे बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 अकाउंट और बीएसटी ईपीएस का हमारा पाठ्यक्रम पर आधारित आपको संपूर्ण कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। जो बेस्ट टीचर का लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। स्मार्ट क्लासरूम पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। तो आप ऐप पे जाके इस कोर्स को देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारी एग्जाम की। तो आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग का ये नोटिफिकेशन हमारे सामने है। और सबसे पहले इस वेतनमान की बात कर लेते हैं कि पे ग्रेड जो है क्या रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं 9,300 से 34,800 का ग्रेड पे यहाँ पे रहने वाला है। यानी कि ग्रेड पे जो है 4,600 लेवल 7 का ग्रेड पे है आपका। और यहाँ पे आपकी जो अनिवार्य अर्हता है वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स या फिर सामाजिक विज्ञान में उच्च द्वितीय श्रेणी में कम से कम 55% से आपने ग्रेजुएशन की उपाधि यहाँ पे प्राप्त कर रखी हो। स्नातकोत्तर उपाधि आपने यहाँ पे अनिवार्य आपको होनी है। फिर आता है यहाँ पे वांछनीय योग्यता आपकी क्या है। तो देखिए ये जॉब ही हमारी किससे रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसके लिए सरकारी या सरकार द्वारा कोई भी मान्यता प्राप्त अगर सामाजिक शोध संस्थान या विश्वविद्यालय जहां से कम आपने 2 साल का शोध कार्य रिसर्च वर्क से रिलेटेड अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो जब आपका इसमें इंटरव्यू होगा तो उसमें आपको 10 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे, 10 अंक की अधिमानता दी जाएगी। तो ये कुछ स्पेशल चीज है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे 1/8/2025 को आपके न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम जो है अनारक्षित पुरुष की 37 वर्ष और पिछड़ा वर्ग अगर महिला पुरुष की बात करें हम तो 40 एज है यहाँ पे। वहीं SC ST की बात करें पुरुष महिला दोनों ही, तो 42 आपकी मैक्स एज यहाँ पे है। तो एज फैक्टर को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। वहीं अब आगे बात करते हैं अपन चयन प्रक्रिया जो है आपकी कैसे रहने वाली है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे प्री एग्जाम होगा, देन आपका मुख्य परीक्षा होने वाली है, फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो अब देखिए मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले आपका जो प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम की बात करें तो आप देख सकते हो कि टोटल मार्क्स 150 का आपका प्री एग्जाम रहने वाला है, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन सब्जेक्ट जो है वो जीके रहेगा। और ये आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न वस्तुनिष्ठ पर पैटर्न पर आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा 150 मार्क्स का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर हम बात करें आपका जो मुख्य प्रतियोगी परीक्षा जो होगी वो आपकी विषयनिष्ठ है, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर यहाँ पे रहने वाला है। 5 सब्जेक्ट इसमें आपके रहेंगे, जिसमें आपका हिंदी हो गया, सामान्य अंग्रेजी हो गया, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, और 5वां जो है आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट है, जो आपका यहाँ पे रिलेवेंट सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मानव विज्ञान, भूगोल। ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दे रखे हैं। हम स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स के हैं तो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे यहाँ पे। और जो भी सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ देख सकते हो आप सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी जो है 3-3 घंटे का 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको 40% मिनिमम लेके आना है। क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% लेकर आना है, ये आपके आगे जुड़ेंगे नहीं, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। वहीं अगर हम जीके की बात करें तो वो 3-3 घंटे का 300 मार्क्स का रहने वाला है। और आपका वैकल्पिक जो है वो भी यहाँ पे 3 घंटे का 300 मार्क्स का रहने वाला है। और जो मैंने आपको इनिशियली बात की थी कि आपका 10 मार्क्स अगर रिसर्च वर्क का आपका 2 साल मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 मार्क्स आपको इंटरव्यू में दिए जाएंगे। तो आपका इंटरव्यू टोटल 110 नंबर का है, प्लस 10 नंबर आपके वो जुड़ जाएंगे, तो 120 हो गया। और यहाँ पे 10 अंकों को आपका वो एक्स्ट्रा जो दिए जा रहे हैं वो आपके रिसर्च वर्क के दिए जा रहे हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। और फिर प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन तथा मुख्य परीक्षा हेतु सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम जो है वो संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। इसमें कोई अलग बात है नहीं यहाँ पे।
और सामान्य अंग्रेजी हेतु बिहार न्यायिक सेवा के लिए निर्धारित जो भी अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम है वो यहाँ पे आपका मान्य होगा। वहीं अगर बात करें मुख्य लिखित परीक्षा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी है वो मात्र क्वालिफाइंग पेपर यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें न्यूनतम आपका क्वालिफाइंग अंक है वो 40 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे, जो कि अनिवार्य है। और आपकी जो मेधा सूची में है उसमें इसकी गणना नहीं की जाएगी, यानी कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, आपके फाइनल मार्क्स में इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे आपका जो क्वालिफाइंग कितना आपको लेकर आना है, तो ये आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 40 है, और वहीं पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 36.5 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला या दिव्यांग उम्मीदवार जो है उनके लिए 32% का ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर बात करें लिखित परीक्षा में जो भी सफल उम्मीदवार हैं उनको जो इंटरव्यू है उसमें उपस्थित होना अनिवार्य है, बाकी उनको अंतिम जो परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाली जो मेधा सूची है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे आपके कितने ही अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में नहीं आए हो, आप ये सोच रहे हो कि मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा है कि मैं इंटरव्यू को भी क्रॉस कर लूँ, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में नहीं जाते हैं तो यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आप लोगों की रहने वाली है। तो ये सारा डिस्कशन हमने इस एग्जाम से रिलेटेड किया है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म की, यहाँ पे क्या डेट आपकी रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपकी 28/1/2026 से शुरू हो चुकी है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो आपकी 18 फरवरी 2026 है। तो अभी आपके पास काफ़ी दिन है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट का आपको इंतज़ार नहीं करना है, और टाइमली आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे थे, या फिर आप सोच रहे थे कि जैसे ही वैकेंसी आ जाए हम लोग तैयारी करें। वैसे अगर मैं कहूँ कि जो भी स्टूडेंट वास्तव में किसी भी परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं या किसी भी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वो कभी भी एग्जाम का इंतजार नहीं करते हैं, उनकी तैयारी चलती रहती है। तो बस यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस एग्जाम से रिलेटेड। और अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप पे जाके हमारा जो इकोनॉमिक्स का कोर्स है उसे परचेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो PYQ PDF और MCQ है, और वीकली संडे फ्री टेस्ट आप लोगों को मिलते हैं, फ्री ऑल एग्जाम अपडेट आप लोगों को मिल जाती है, साथ ही हेल्प डेस्क नंबर भी आप लोगों को दिया गया है। डेली क्विज होते हैं हमारे टेलीग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे भी डेली हमारे क्विज रहते हैं, और RPSC अड्डा आप लोगों के लिए बेस्ट एजुकेटर जो है वो उपलब्ध कराता है। वहीं बायलैंग्वेज वीडियो लेक्चर्स होते हैं, आपके स्मार्ट ई-बुक्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो जाती है, क्विज और टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें जो है कह सकती हूँ कि एक एफिशिएंट या इफेक्टिव चीज़ें आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल यहाँ पे होती है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो ये नंबर जो आपको दिया गया है आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरी है, हमारी टीम यहाँ आप सभी के लिए अवेलेबल है, वो आपकी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करवा देगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव सूचनाएं और वीडियोज़ और जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे और सेशंस में। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।